हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जुलाई 2024 के पूरे महीने के करंट अफेयर्स की रिवीजन इस क्लास में करेंगे। पूरे मंथ में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज की एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। टॉप लगभग 200 प्रश्न हम इस क्लास में करेंगे, जो जुलाई 2024 महीने के होंगे। हमारे द्वारा यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह क्लास और हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने संयुक्त रूप से निशानेबाजी में कौन-सा पदक जीता है? बताओ जी, स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। कौन-सा जीता है जी? कांस्य पदक जीता है। 2024 पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने एक साथ मिलकर 10 मीटर कौन-सी में 10 मीटर एयर, ठीक है जी, 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता के अंदर क्या ओलंपिक के अंदर, ठीक है, मिश्रित रूप से कांस्य पदक जीता है। इन्होंने अगर बात करें किसको हराया, इन्होंने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी है ओ ये जिन, ठीक है जी, ये संयुक्त रूप से हराया ना ओ ये जिन और वाहो ली को 18-10 16-10 से हराया, ठीक है जी। मधु भाकर और सुरजीत सिंह दोनों अगर बात करें कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंडिया के हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है जी। अब क्या है, भारत ने पहली बार ओलंपिक के अंदर क्या है, ओलंपिक में निशानेबाजी के मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। ये पहली बार हुआ है जब संयुक्त रूप से कोई निशान 10 मीटर एयर पिस्टल जो है मैच के अंदर भारत ने पदक जीता है, ठीक है जी। इस ओलंपिक के अंदर क्या है, मनु भाकर का तो हो गया दूसरा, ठीक है जी, कांस्य पदक, और सरबजीत सिंह का पहला कांस्य पदक है, ठीक है जी। ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो भारत ने अब तक 6 पदक निशानेबाजी के अंदर जीते हैं, ठीक है जी। अब तक 2 बार क्या है, भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक के अंदर संस्करण में 2-2 पदक जीते हैं। पहली बार कब जीता था? 2012 के अंदर। कहाँ हुआ था वो? लंदन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर किस-किस ने जीते थे? इसके अंदर है गगन नारंग जी थे पुरुषों की, गगन नारंग, ठीक है जी। इन्होंने क्या है 10 मीटर एयर स्पर्धा में रजत पदक जीता था, और विजय कुमार ने 25 मीटर, ये किसने जीता था? विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में किसे बीएसएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? बताओ जी, रॉबर्ट जे रवि, विनय मोहन, सुभाष प्रसाद गुप्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया ऑप्शन 1 राइट आंसर है, रॉबर्ट जे रवि। ये है हमारे रॉबर्ट जे रवि जी, ठीक है जी। अगला है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर आएगा इसमें? उसमें सही आंसर है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। इन्होंने 7 बार के चैंपियन है जो नोवाक जोकोविच को हराया है, ठीक है जी। चेक रिपब्लिक की बारबोरा करिजकोवा ने विंबलडन महिला एकल 2024 का खिताब जीता है। अगर महिला विंबलडन के अंदर बात करें, एकल 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है बारबोरा करिजकोवा ने, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी देने की घोषणा की है? बताओ जी, 11, ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में सूरीनाम में किसे भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सूरीनाम में किसे किया गया है जी? सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को, रजत शर्मा जी को, बंसल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 आएगा, सुभाष प्रसाद गुप्ता जी। ये हमारे सुभाष प्रसाद गुप्ता जी, ठीक है जी। इन्हें कहाँ का बनाया गया राजदूत? गुप्ता जी, ठीक है। इन्हें कहाँ का राजदूत बनाया गया? इन्हें सूरीनाम का राजदूत बनाया गया है भारत का। आगे है जी, हाल ही में किसे व्लादिमीर पुतिन द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? बताओ जी, किसे किया गया? ये किया गया नरेंद्र मोदी जी को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है जी, नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीक का उपयोग किस देश द्वारा शुरू किया गया है? बताओ जी, किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है जापान के द्वारा, ठीक है जी। बैंक ऑफ जापान ने क्या है 3D
कौन सी 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए गए नए बैंक नोटों को जारी किया? प्रधानमंत्री जो फूमियो किशिदा उन्होंने क्या है 10,000 ग्रे येन 5,000 येन और 1,000 येन के नए नए नोट की अत्याधुनिक जालसाजी रोधी विशेषताओं की जमकर तारीफ की और इसे ऐतिहासिक करार दिया है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में पुष्प कुमार दयाल ने इस्तीफा दिया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया या भूटान? कहाँ के थे ये जी? ये नेपाल के थे। ये हैं पुष्प कुमार दहल जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किसके द्वारा महिलाओं से जुड़े अहम मुद्दे सदन में उठाए हैं? मधु स्मृति, सुधा मूर्ति, कुमारी शैलजा या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसने उठाए हैं जी? सुधा मूर्ति जी ने, जो हमारे इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन और सांसद सुधा मूर्ति ने राज्यसभा में अपने पहले ही भाषण में दो अहम मुद्दे उठाए। ठीक है जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या राष्ट्रपति के भाषण पर लाए गए धन्यस्तार पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में इन्होंने हिस्सा लेते हुए इन्होंने क्या है मांग की कि जिस तरह कोरोना काल में टीकाकरण अभियान चलाया गया था, उसी तरह महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाना चाहिए। आगे है जी नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसके द्वारा विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मोहन प्रधान, गजानन शर्मा, विक्रम मिस्त्री या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है विक्रम मिस्त्री जी। ये है हमारे विक्रम मिस्त्री जी। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज नियुक्त हुई हैं? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये हुई है पाकिस्तान की पहली महिला जज नियुक्त। ठीक है जी। ये है आलिया नीलम जी। आलिया नीलम। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस राज्य की ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं? कहाँ का किया है जी दौरा? इन्होंने किया उड़ीसा। उड़ीसा के क्या है ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में दौरा किया गया है। आगे है जी नेक्स्ट, हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन 1 राइट आंसर है पश्चिम बंगाल का। ये है जी हमारे आईपीएस राजीव कुमार जी। ठीक है जी। इनको हाल ही में गया पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया है। आगे है जी, निम्न में से किसके द्वारा दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है? केंजा लेली, ओलिविया सी, नैन्सी या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किसके द्वारा जीता गया है? केंजा लेली के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन रहा है जी शीर्ष पर? केरल रहा है जी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में हंस वान हैंटिंग पुरस्कार किसे मिला है? केंजा लेली, के चोकलिंगम, डॉक्टर प्रिंस गुलाटी या उपरोक्त में से कोई नहीं? किसको दिया गया है? ये दिया गया है जी ऑप्शन 2 राइट आंसर है के चोगलिंगम जी को। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, निम्न में से कौन सा देश कोलंबस वृक्ष सम्मेलन में पांचवें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये हुआ है जी बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है कोलंबस वृक्ष सम्मेलन में पांचवें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। आगे है जी नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया अरुण बंसल जी को। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। ठीक है जी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अरुण बंसल जी को क्या है अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनबीडीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है जी? रजत शर्मा जी को, केंजा लेली के, चोकलिंगम या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये किया गया जी रजत शर्मा जी को। ठीक है जी। ये हमारे रजत शर्मा जी, जिनको हाल ही में एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? बताओ जी किसके द्वारा किया गया? मोहन भागवत जी द्वारा, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? मोहन भागवत जी द्वारा। ये है जी हमारे मोहन भागवत जी। आगे है जी,
हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? आर महादेव, कोटेश्वर सिंह, जगदीप सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? कोटेश्वर सिंह जी को। ठीक है जी, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी कहाँ पर खोली गई है? दिल्ली के अंदर खोली है, मोहाली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर या उत्तराखंड के अंदर? कहाँ पर खोली गई है पहली पक्षी गैलरी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए? उत्तराखंड के अंदर। आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 6 किलोमीटर गहरी भारत की पहली वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मशीन की घोषणा की गई है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 आएगा, महाराष्ट्र। आगे है जी क्वेश्चन, एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? संदीप बख्शी जी, सिद्धार्थ मोहंती जी, विकास कुमार जी या उपरोक्त में से कौन? कोई नहीं। बताओ जी कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती जी हाल ही में क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। आगे नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान शुरू किया गया है? उत्तराखंड के अंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है? फिलिस्तीन, नेपाल, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ के शरणार्थियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की है भारत ने? फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी की ताजा रैंकिंग अनुसार टी20 में दुनिया में पहले नंबर पर कौन है? ये है जी हार्दिक पांड्या जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में लंदन में आयोजित 132वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद सत्र का नेतृत्व किसके द्वारा, देश के द्वारा किया गया? ये किया गया जी भारत के द्वारा। आगे नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जेनरेटिव एआई के पेटेंट में कौन सा देश सबसे आगे है? चीन है, जापान है, भारत है या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन है जी ये है चीन। जेनरेटिव एआई के पेटेंट में चीन सबसे आगे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य द्वारा, सॉरी, हाल ही में किस राज्य द्वारा 2024 कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में से बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? बताओ जी कौन से राज्य का द्वारा बागवानी में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? ये जीता गया है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है हमारा, नागालैंड। ठीक है जी, राज्य द्वारा बागवानी में श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन से देश द्वारा इंसानी दिमाग के साथ दुनिया का पहला एआई रोबोट लॉन्च किया है? ये किया है जी चीन के द्वारा, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। जी हाँ, चीन ने में तियानजिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ह्यूमनाइड रोबोट विकसित किया है जो मानव मस्तिष्क कोशिकाओं का इस्तेमाल करके काम करता है। वैज्ञानिकों ने अब मानव मस्तिष्क एआई को दे दिया है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा भगवद गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? बताओ जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, लवली यूनिवर्सिटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किस विश्वविद्यालय द्वारा भगवद गीता पर पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये की गई है जी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा जी को, रवि अग्रवाल को, सुरेंद्र ओझा को या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया जी प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक? धीरेन्द्र ओझा जी को नियुक्त किया गया है। आगे, हाल ही में विंबलडन वीमेन सिंगल 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? बताओ जी, वुमेन्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पहले भी ये आंसर आ गया था, बारबोरा क्रेजिकोवा द्वारा। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है जिन्होंने स्वर्ण पदक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है?
श्रीलंका के द्वारा, भारत के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जीता गया है जी भारत के द्वारा। ठीक है जी। आगे है जी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? बताओ जी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, किस राज्य में इन तीनों में से सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा? ये रखी है जी महाराष्ट्र। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में हथियार प्रणाली स्कूल का भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहां पर उद्घाटन किया है? हैदराबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहां पर किया है जी? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर क्या है? हथियार प्रणाली स्कूल का भारतीय वायुसेना प्रमुख ने उद्घाटन किया है। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक? राइट आंसर हमारा 3 आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारियों के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? चिराग पासवान जी द्वारा, जी किशन रेड्डी जी द्वारा, मनोहर लाल खट्टर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारे केंद्रीय कोयला एवं खाद्यान्न मंत्री हैं जो किशन रेड्डी जी, उन्होंने क्या राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी डॉक्टर बी एन गंगाधर जी को। ठीक है जी। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी एन गंगाधर जी को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई है? 4 वर्ष के लिए। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज वाजपेयी दी डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जी, मनोज वाजपेयी दी डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक ये है जी पीयूष पांडे जी। आगे है जी, हाल ही में ब्रिटेन में कौन नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक, सिमरनोव, किर स्टारमर या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। किर स्टारमर जी क्या है? हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन में हुए प्रधानमंत्री पद के चुनावों में लेबर पार्टी ने चुनाव जीतकर 61 वर्षीय किर स्टारमर, ये कितने साल के हैं? 61 वर्षीय किर स्टारमर को प्रधानमंत्री बनाया गया है। कंजर्वेटिव पार्टी लगातार 14 वर्षों से इस पद पर थी। ठीक है जी, काबिज थी, जिन्हें इन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और लेबर पार्टी के किर स्टारमर प्रधानमंत्री पद पर अपने दावेदारी पेश की। आगे है जी, हाल ही में हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति शील नागू जी को, न्यायाधीश अरुण पाली जी को, न्यायाधीश दीपक सिब्बल जी को या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर आएगा। न्यायमूर्ति शील नागू जी को हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्याय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया जी गौतम गंभीर जी को। किसके स्थान पर किया गया? राहुल द्रविड़ जी के। आगे है जी, हाल ही में भारत द्वारा रूस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? बताओ जी, कजान, ये त्रिनबर्ग, ये त्रिनबर्ग, दोनों यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 राइट आंसर आएगा। कजान और येकतेरिनबर्ग के अंदर भारत के द्वारा क्या है वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। आगे है जी, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? बताओ जी, पहली महिला वित्त मंत्री यूके में कौन बनी है? ये बनी है जी राचेल रिव्स जी। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गोपीनाथ राचेल रिव्स, पॉल कागामे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। पॉल कागामे हाल ही में रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। आगे है जी, हाल ही में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? गोवा, हरियाणा, पंजाब या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये की जाएगी जी गोवा के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
केपी शर्मा ओली जी, पुष्प कमल दहल, आसिफ अली या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्होंने तो इस्तीफा दिया था, अब बने हैं केपी शर्मा ओली जी। आगे है जी, हाल ही में जस्टिस गुरमीत सिंह किस राज्य की हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश ठीक है जी, न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुए हैं ऑप्शन 3 राइट आंसर है मध्य प्रदेश के। जस्टिस गुरमीत सिंह जी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आगे है जी, हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया गया एनआईसी के साथ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आगे है जी, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? बताओ जी। उप प्रमुख के रूप में पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? ये संभाला गया है जी एनएस राजा सुब्रमण्य जी द्वारा। आगे है जी, हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी की रैंकिंग अनुसार वर्ष 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये होएगा हांगकांग। हांगकांग क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी की रैंकिंग अनुसार वर्ष 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। कौन है? हांगकांग। आगे है जी नेक्स्ट, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? बताओ जी। ये बनाए गए हैं मसूद पेजेश्कियान। ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजन हुआ है? रूस, कजाकिस्तान, इंग्लैंड या पाकिस्तान? ये हुआ है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के कहाँ पर? अस्ताना में। ठीक है जी। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ, वो कौन थे? बताओ जी, वो कौन थे? फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, लेखक या पत्रकार? वो थे फुटबॉल खिलाड़ी। ये एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे है जी, हाल ही में सहकार समृद्धि कार्यक्रम का कहाँ पर आयोजन किया गया है? बताओ जी, कहाँ पर किया गया है? इसका इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में सहकार समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे है जी, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत है 63वें स्थान पर। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। आगे है जी, हाल ही में दिल्ली सरकार का ये कृत किस देश के साथ मिलकर एआई तकनीक से लीवर कैंसर को सरल बनाएगा? बताओ जी, किस तकनीक के साथ मिलकर दिल्ली सरकार का ये कृत्य किस देश के साथ मिलकर एआई तकनीक से लीवर कैंसर को सरल बनाएगा? ये ऑप्शन 1 राइट आंसर है, फ्रांस। ठीक है जी। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में हेमंत सोरेन ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताओ जी, दूसरी बार हेमंत सोरेन जी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ये लिए जी झारखंड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम मोहितम को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई है? गोवा, असम, नोएडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ के अहोम मोहितम को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई है? ये है असम के। ठीक है, असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम मोहितम को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल करने की सिफारिश की गई है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में भारतीय अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? बताओ जी, किसे किए? पीके गर्ग, अंजू पठान, शोभना कलंगिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया है ऑप्शन 3 राइट आंसर है, शोभना कलंगिल को भारतीय अनुसंधान संस्थान ने स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में जर्नी वाटर्स विकसित भारत का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली, पुणे, केरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ है जी? ये हुआ है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, ये पूरे महीने के करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं। ये क्या है, आपको रिवीजन करवाई जा रही है ताकि आपको जो मंथ के अंदर हमारे द्वारा करंट अफेयर्स करवाए गए थे, ठीक है जी, उनकी रिवीजन हो सके। इसलिए इस वीडियो के अंदर पूरे मंथ की रिवीजन करवाई गई है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाए गए हैं। आगे है जी, हाल ही में किस कुश्ती सुपरस्टार द्वारा इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की गई है? जॉन सीना, राज कुरैशी, संजय सिंह
या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है जी जॉन सिन्हा द्वारा। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर का पहला ब्रेन इम्प्लांट कौन से देश में हुआ है? यूके, इंग्लैंड, कनाडा, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुआ है जी ऑप्शन वन राइट आंसर है, यूके इंग्लैंड के अंदर क्या है, भर का पहला ब्रेन इम्प्लांट मिर्गी दौरे को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। आगे है जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड या तमिलनाडु? किस राज्य की जी? ये है झारखंड की। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किसे उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे किया गया उपराष्ट्रीय सलाहकार? ये किया है रविचंद्रन जी को। ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में खुफिया रिपोर्ट अनुसार हिंदू संगठनों के हमले को लेकर किसके आवास की सुरक्षा को बढ़ाया गया? यह बढ़ाया गया जी राहुल गांधी जी के आवास की सुरक्षा को। ठीक है जी। आगे है, पीजीसीएल का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है जी? ये किया गया रविंद्र कुमार त्यागी जी को। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया है जी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। आगे है जी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? ये बना है जी हंगरी। नेक्स्ट है जी, 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? किया गया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन टू राइट आंसर है शाहरुख खान को। आगे है जी, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ पर हुआ है? कनाडा, इंग्लैंड, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन थ्री आएगा, चीन के अंदर क्या है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया गया है। आगे क्वेश्चन है जी अगला हमारा, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? बताओ जी कौन सा देश शामिल हुआ है? बेलारूस, ईरान, चीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हुआ है जी बेलारूस। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नौ नौमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? बताओ जी, ये हुआ है मंगोलिया। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक्सकॉफ, ब्रेंडवाशफुल, मार्क रूटे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बने हैं जी डिक्सकॉफ। ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में भारत का पहला के सस्ती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ जी किसे दिया गया ये पुरस्कार? एमटी वासुदेवन, पी गीता, आलोक शुक्ला या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दी गई है जी पी गीता, लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता। पी गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए विंग्स महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से विकास, ठीक है जी, केरल द्वारा स्थापित पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे है जी क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? बताओ जी किसे किया जाएगा? ये है जी चला श्रीनिवास निवसुलु शेट्टी जी को। ठीक है जी, अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा एसबीआई का। आगे है जी, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से टी20 विश्व कप, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। आगे है जी, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया गया? किसको किया जी? ये किया जी दिनेश कार्तिक जी को। ऑप्शन थ्री हमारा राइट आंसर है। आगे है जी, हाल ही में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन से राज्य में की जाएगी? कर्नाटक के अंदर की जाएगी, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी जी महाराष्ट्र के अंदर। आगे है जी क्वेश्चन, रूस में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? ओम बिरला, राजनाथ सिंह, अमित शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसके द्वारा किया जाएगा? भारत की ओर से 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में
भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जाएगा जी, ये हमारे हैं ओम बिरला जी। ठीक है जी। लोकसभा अध्यक्ष है जो ओम बिरला, इनके द्वारा किया जाएगा। आगे है जी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? सुमित नागल, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या है, टेनिस खिलाड़ी है जो सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। बैंक ने कहा कि यह कदम उभरते प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने के अपने दर्शन के अनुरूप है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, नीरज चोपड़ा, दिनेश कुमार त्रिपाठी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जी को। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में आयोजित हुई T20 विश्व कप के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया जी सूर्य कुमार यादव जी द्वारा। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जी नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सुजाता सोनिक, सुमन कुमारी, प्रीति रजक या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया जी बताओ? सुजाता सोनिक जी द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी, 10वीं बार लियोन मास्टर का खिताब किसके द्वारा जीता गया? बताओ जी किसके द्वारा जीता गया है लियोन मास्टर का खिताब 10वीं बार? ये जीता गया है विश्वनाथन आनंद जी द्वारा। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जी विक्रम मिस्त्री जी को 35वें विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोलंबस सुरक्षा कॉन्क्लेव में 5वें पूर्व सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है जी बांग्लादेश। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी कौन है? ये है जी शेफाली वर्मा, जिन्होंने हाल ही में क्या है, महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। आगे है जी, किस राज्य में सारस पक्षी की आबादी बढ़कर 19,918 हुई है? सारस पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सारस के पक्षी की संख्या बढ़कर 19,918 हो गई है, जो पिछले साल से 396 अधिक है। ठीक है जी। आगे है जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से देश में 41 साल में दौरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑस्ट्रिया के। आगे है जी, हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 है, अल्पसंख्यक मंत्रालय को क्या है, हज समिति के नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। आगे है जी, जुलाई 2024 में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन कौन से राज्य में आयोजित किया गया? गोवा, नई दिल्ली, हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर किया गया जी? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। क्या है, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। आगे है जी, हाल ही में एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुई है? कौन हुई है जी? ये हुई हैं एलिजा दे एंडा माद्राजो जो हैं, ये हाल ही में एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। हाल ही में वियंतियाने में रामलला पर पहली डाक टिकट का निवारण किसके द्वारा किया गया? बताओ जी, ये किया गया एस जयशंकर जी द्वारा। आगे है जी, पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने भारत के अंदर। आगे है, हाल ही में टाइम पत्रिका 2024 की दुनिया की सबसे महान जगहों में कितने भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं? बताओ जी कितने किए गए हैं? 3 भारतीय स्थल जी। संसाधनों के सावधानीपूर्वक और विचारशील उपयोग के लिए किसने आइडियाज फॉर लाइफ नामक पोर्टल लॉन्च किया? किसके द्वारा किया गया जी? ये किया गया भूपेंद्र यादव जी द्वारा। आगे है जी, निम्न में से किसे ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
केंद्रीय जल आयोग, डीआरडीओ, नीति आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय जल आयोग को ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है जी, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय एथलीटों के लिए देश का गीत कैंपेन शुरू किया गया? किसके द्वारा ये किया गया? अदानी समूह के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में लोकपत मोबाइल ऐप कौन से राज्य में लॉन्च की गई? ये की गई है जी मध्य प्रदेश के अंदर। आगे है जी, हाल ही में श्रीलंका टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया गया? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका टीम का हेड कोच ये किया गया है जी जयसूर्य को। ऑप्शन 2 राइट आंसर है हमारा। आगे है जी, हाल ही में किस राज्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जीता गया? ये जीता गया जी महाराष्ट्र के द्वारा। आगे है, हाल ही में किसे होम्योपैथी के का में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? किसे मिला है जी? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। आगे है जी, विश्व में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन है? ये है जी महेंद्र सिंह धोनी पहले स्थान पर। इन्होंने कितने मैचों में की गई है तीनों फॉर्मेट के अंदर? 332। दूसरे नंबर पे है रिकी पॉन्टिंग, इन्होंने 324। तीसरे पे है स्टीवन फ्लेमिंग, इन्होंने 303। और चौथे पे है ग्रेम स्मिथ, इन्होंने कितने? 286। ठीक है जी, महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है। आगे है जी, हाल ही में हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? ये किया गया है जी पंकज अग्रवाल जी को। नेक्स्ट है जी, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? ये की गई है जी उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है और इन वाहनों पर टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया है? ये किया गया जी उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, आगे है, हाल ही में कौन से राज्य में विपक्ष में कोई भी पार्टी या सदस्य नहीं है, वहां केवल राज्य की सरकार ही सर्वोपरि है? ये है जी सिक्किम के अंदर। आगे है जी, हाल ही में बीएसएफ द्वारा कहां पर ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित की गई? बताओ जी कहां पर आयोजित की गई है जी? हाल ही में बीएसएफ द्वारा कहां पर ग्रो विद द ट्री वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया है? ये कि कहां पर किया गया? ये किया गया है श्रीनगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग की बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये की गई जी अबू धाबी के अंदर। आगे है जी, हाल ही में हरियाणा में बसपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए किस पार्टी के साथ गठबंधन किया है? ये किया गया है इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेलनेस ब्रांड हूप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्मृति ईरानी, पीवी संधू, करीना कपूर या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी कौन बनी है? पीवी संधू जी बनी है। ठीक है जी, आगे है, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी ने पेरिस डिमांड लगे में सबसे ऊंची कूद लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया गया जी यूक्रेन के खिलाड़ी द्वारा। आगे है, हाल ही में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मृत्यु हुई है? किस राज्य के अंदर सर्वाधिक टाइगर्स की मृत्यु हुई है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, मध्य प्रदेश के अंदर। हाल ही में स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई है? बताओ जी किस देश द्वारा स्टिंगर मिसाइल निर्मित की गई है? ये की गई है अमेरिका के द्वारा। आगे है जी, हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ये जीता है जी वी वेदाचलम जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भवन का दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये रखा गया है जी गणतंत्र मंडपम मंडपम। ठीक है जी, आगे जी, हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने देश के नागरिकों को भारत के कहां पर ना जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है? उनके द्वारा जम्मू कश्मीर और मणिपुर के अंदर। ठीक है, ना जाने की अपने देश के नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में एंडी मरे द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की गई, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? बताओ जी वो किस देश के खिलाड़ी हैं? वो हैं यूके के खिलाड़ी। ठीक है जी, 2 ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है जी, एकमात्र पुरुष खिलाड़ी यूके के एंडी मरे ने हाल ही में
क्या है, पेरिस ओलंपिक खेलों के बाद संन्यास लेने की योजना की है और जो उनके शानदार करियर की आखिरी प्रतियोगिता होगी। आगे है जी, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुमन कुमारी, सुप्रीता सिटी, रंजन सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बनी है जी सुप्रीता सिटी। आगे है जी, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताओ जी कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस राज्य द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया है जी अरुणाचल प्रदेश द्वारा। आगे है जी, हाल ही में भारत में यूरोस्पोर्ट इंडिया द्वारा मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन जी को। आगे है जी, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बताओ जी, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, जो रोम इटली में पड़ता है, ठीक है जी, इसने हाल ही में डाटा जारी किया है जिस अनुसार भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है जी, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन। ठीक है, चीन 19,37,000, ठीक है जी, ठीक है, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि मामले में, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसने कितने वरना है, ठीक है जी, प्रतिवर्ष जंगलों को बढ़ाया इन्होंने 4,96,000, ठीक है जी, हेक्टेयर प्रतिवर्ष जंगलों को बढ़ाया है। और तीसरे स्थान पर कौन है जी? हमारा भारत है। भारत ने कितना? 2,66,000, ठीक है जी, हेक्टेयर प्रतिवर्ष जंगल बढ़ाया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एस्टोनियाई संसद द्वारा किसे प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है? बताओ जी किसे दी गई है? काजा क्लास को या क्रिश्चियन मिशेल को, सीमी क्लास को या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको दी गई है जी? एस्टोनियाई संसद द्वारा रिफॉर्म पार्टी के क्रिश्चियन मिशेल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे है जी, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुर श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? मनोज धालीवाल, समृति, एचजीएस धालीवाल या प्रोक्त में से कोई नहीं। किसे किया गया है जी? एचजीएस धालीवाल को हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? बताओ जी, ये किया गया रांची के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? ये हुआ है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में वर्ष 2023 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी जी? ऑप्शन 1 राइट आंसर है, फ्रांस के द्वारा। ठीक है जी। और 2026 में ये की जाएगी इटली के द्वारा। ठीक है जी। 2030 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के द्वारा, 2030 के अंदर तो फ्रांस के द्वारा है, 2026 के अंदर इटली के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? ये बनी है जी अतिका मीर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आइजोल मिजोरम, नोएडा उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, आइजोल मिजोरम के अंदर। आगे है जी, हाल ही में 31 मार्च 2027 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है जी 25,000।
नेक्स्ट है जी हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किन पर कर लगाने के लिए राज्य को विधायी अधिकार दे दिया है? ये दिया गया जी खनिज और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए राज्य को विधायी अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ जी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है जयंत चौधरी जी द्वारा। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य बिना किसी वित्तीय बाधा के देश के युवाओं को कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्र मिशन पर किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? बताओ जी, ये है जी संस्कृति मंत्रालय की। आगे है जी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? नाटो, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है जी यूरोपीय संघ से संबंधित। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में इंडोनेशिया के हमजा हज का निधन हुआ, वो कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो थे उपराष्ट्रपति। ठीक है जी। हाल ही में किसके द्वारा सिम्स 2.0 SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताओ जी किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है इस्पात मंत्रालय द्वारा। आगे है जी, हाल ही में लोक पारंपरिक हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जा रहा है? उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मनाया जा रहा है जी उत्तराखंड के अंदर। आगे नेक्स्ट है जी, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया जी मनु भाकर जी द्वारा। और संयुक्त रूप से इन्होंने दूसरा जो पदक है, ठीक है जी, कांस्य पदक है, वो किसके साथ जीता है संयुक्त रूप से मिश्रित के अंदर है, ये सरबजीत सिंह के द्वारा के साथ मिलकर। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा युग युगीन बात संग्रहालय के संबंध में 1 से 3 अगस्त तक 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे? बताओ जी, ये लगाए जाएंगे रक्षा मंत्रालय द्वारा। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या है, 15 अगस्त 2024 को, ठीक है जी, 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देश भर में 15 लाख पेड़ लगाने का अभियान चलाया जाएगा। आगे है, हाल ही में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बताओ जी किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया जी हमारे केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये की है ही राजस्थान सरकार ने। ठीक है जी, हमारे देश के अंदर क्या है, अग्निवीरों को 10 को है, हर एक राज्य के द्वारा अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में क्या है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा अग्निवीरों के लिए पुलिस और अन्य नौकरियों के अंदर 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान के लिए समझौता किया है? ये किया गया जी ऑप्शन 2 राइट आंसर है लाओस। और भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान के लिए समझौता किया है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? ये हुआ है जी ऑप्शन 2 राइट आंसर है अमेरिका और भारत। हाल ही में किसके द्वारा सचिन तेंदुलकर बैन लारा का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा गया है? ये किया गया जी जो रूट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी के नए CMD कौन बने हैं? बताओ जी कौन बने हैं? ये बनाए गए हैं मनोज मित्तल जी। ठीक है जी। सिडबी की स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर है। आगे नेक्स्ट है जी, हाल ही में वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? बताओ जी, ये किया जाएगा भारत की मेजबानी में। ठीक है जी। कवाड़ देशों के अंदर कौन कौन से देश है? भारत है, ठीक है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है।
पिछले साल कहाँ पर हुआ था? ये जापान के हिरोशिमा में हुआ था। हाल ही में किस अभिनेता को भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024 में सम्मानित किया जाएगा? 24 से सम्मानित किया जाएगा। ये है जी हमारे जो साउथ एक्टर हैं रामचरण जी को। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है जी दिल्ली के अंदर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा जीता गया है? निकोलस मादुरो, एडमंडो गोंजालेज, सुमित नागल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, निकोलस मादुरो द्वारा क्या है वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव जीता गया है। आगे है जी, हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? बताओ जी, ये बना है जी रैपिडो। झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? बताओ जी, संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन वन राइट आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली विश्व की युवा और सबसे तेज महिला तैराक बन गई है? ये बन गई है जिया राय जी। ऑप्शन टू राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया सीमेंट की हिस्सेदारी खरीदी गई है? ये खरीदी गई है अल्ट्राटेक के द्वारा। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महोत्सव के निदेशक कौन बने हैं? बताओ जी कौन बने हैं? नीता अंबानी, शेखर कपूर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बने हैं जी शेखर कपूर जी। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोम विनामूल्य वीज योजना शुरू की गई है? ये की गई है गोवा के द्वारा। ऑप्शन थ्री राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? सुदीप्त सेनगुप्ता, पीयूष पांडे, एस नागेश कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर नामक किताब? सुदीप्त सेनगुप्ता जी द्वारा। आगे है जी, किस राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोई बिना मूल्य विज योजना नामक योजना को शुरू किया गया है? ये किया गया है जी, ऑप्शन वन राइट आंसर है, गोवा के द्वारा। आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बताओ जी कितने पदक जीते हैं भारत ने? 5 पदक जीते। ऑप्शन टू राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? बताओ जी, ये किया गया ऑप्शन वन राइट आंसर है। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर क्या है बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक के सभी दिवसों के बारे में। भी कौन-कौन से दिन का कौन-कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहले है जी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ठीक है जी। अगर 2 जुलाई की बात करें तो उस दिन कौन-सा दिवस मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। 3 जुलाई की बात करें तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है जी। अगर 5 जुलाई की बात करें, 5 जुलाई को पेट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है 5 जुलाई को। 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को क्या है विश्व ज़ूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। 8 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? 8 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस। 9 जुलाई की बात करें, 9 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय चीनी कुकी दिवस। 10 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। अब 11 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई की बात करें तो इस दिन मलाला दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व सांप दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? 17 जुलाई को। अगर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें, यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 जुलाई को। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है।
21 जुलाई की बात करें तो इस दिन कौन-सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय जंक फूड दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वजा दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाते हैं हम? 23 जुलाई को। 24 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व आईवीएफ दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई की बात करें तो इस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 27 जुलाई को। विश्व हेपेटाइट दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाते हैं? 30 जुलाई को। आज 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेंजर दिवस।